पप्पू यादव की बात भी हमने सुनी है, देखा है। अब आशंकाएं तो है, जो लॉरेंस इस प्रकार का काम करता है तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है। उस समय शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हो गई थी तो राजद के कोई नहीं गए थे, कोई नहीं बोले थे। उसमें जीतन मांझी बोला था और सहानुभूति में किया था। लेकिन आज किस परिस्थिति में शहाबुद्दीन के घर वाले लोग राजद में आए हैं, हमारे समझ से परे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां जो है बिहार में एक्टिव हो गई है। अगर बात हम आरजेडी की करें तो आरजेडी बीते दिनों पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे और उनकी पत्नी को फिर से अपनी पार्टी में शामिल किए हैं। तो वहीं अगर बात एनडीए की करें तो एनडीए की आज बड़ी बैठक हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिसमें तमाम जो एनडीए के सांसद है, विधायक है, एमएलसी है, जिलाध्यक्ष वो शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर के जब अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2025 में चुनाव है, लेकिन अभी से ही हम लोग ने कमर कसना शुरू कर दिया है और तैयारी में जुड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा और उनकी जो पत्नी जो शामिल हुए हैं आरजेडी में, उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ करें जीतन राम मांझी, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, 2025 में लगभग इसी समय विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐन वक्त पर तैयारी नहीं होती है। इसलिए हमारे नीतीश कुमार और सारी भविष्य दृष्टा हैं और देख करके उन्होंने सब लोगों को पहले ही से कमर कस लिया है और सब लोगों को सावधान कर दिया है। इसी के लिए हम लोगों का एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को उन्होंने बुला करके सबको अपनी अपनी बातें कह दी है कि हमें क्या करना है। इसलिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग लग जाएंगे। उपचुनाव तो है ही है, लेकिन जनरल चुनाव की तैयारी में सब लोग अभी से लग जाएंगे। अरे क्या देखिए पप्पू यादव की बात भी हमने सुनी है, देखा है। अब आशंकाएं तो है, जो लॉरेंस इस प्रकार का काम करता है, जब अनेक घटनाओं का अंजाम दे दिया है तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है। तो सरकार को सचेत होना चाहिए। हम महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में लगातार घमासान जारी है। इंडिया गठबंधन देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पलड़ा पर अगर कोई जंतु है, उसको व्यंग है जिसको फ्रॉग कहते हैं, वो रखिएगा तो रहेगा, वो तो उछल कूद करके भागवे करेगा। तो इसी प्रकार से वहाँ है। देखिए, हम भी देखा है, हमको आश्चर्य हुआ है। जिस समय शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हो गई थी तो राजद के कोई नहीं गए थे, कोई नहीं बोले थे। उसमें जीतन मांझी बोला था और सहानुभूति में किया था। लेकिन आज किस परिस्थिति में शहाबुद्दीन के घर वाले लोग राजद में आए हैं, हमारे समझ से परे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी से ही हम लोग ने कमर कस लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तैयारी अभी से शुरू कर दिया। और साथ साथ उन्होंने ओसामा और हिना साहब के आरजेडी में शामिल होने पर भी आरजेडी पे तंज कसा और साफ साफ कह दिए कि जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी तब आरजेडी के जो बड़े नेता हैं नीतीश यादव, लालू यादव पे तंज कसते हुए कहा है कि ये लोग वहाँ जाना भी उचित नहीं समझा और आज वही लोग उनके परिवार के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। जब पत्रकारों ने उससे सवाल किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है पहले से भी कई घटनाओं को अंजाम दे दिया है। इसीलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। तमाम तरह की बातें करते जा रहे हैं जीतन राम मांझी। आप भी सुन रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।